बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को अब तक का सबसे बड़ा झटका पहुँचा है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। इमरान खान साहब के अगेंस्ट 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और एक बड़ी फ़तह और एक बड़ा रिलीफ इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिला है। मामला क्या है, कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं कि इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड केस में रिलीफ मिला है, बल्कि इस केस में हसन नवाज़ का भी जो नाम है वो भी सामने आ चुका है। क्या वो इस मुकदमे में जो है वो उनको भी शामिल किया जाएगा, तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और दूसरी बड़ी ख़बर नाज़रीन जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से है। तोशा खाना 2 जिसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को इमरान खान साहब को जिसमें गिरफ़्तार किया गया था और सिर्फ उसी मुकदमे में इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी थी और वो रिमांड पर थे। इसमें बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि अब इमरान खान साहब की इस मुकदमे में भी ज़मानत दायर होने जा रही है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन जो 190 मिलियन पाउंड का मामला है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी ख़बर आज सामने आई है और वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को रोक दिया है इस केस का हतमी फ़ैसला करने से। और आप यूँ समझें कि जो ट्रायल है वो भी रुक गया है, क्योंकि इस केस का जो ट्रायल था वो आलमोस्ट मुकम्मल हो चुका था। गवाहों के बयानात कलमबंद हो गए थे। गालिबन एक आखिरी तफ्तीशी अफसर थे जिनका बयान होना था और फिर उसके बाद आखिरी बयान एक इमरान खान साहब का जो होता है और फिर उसके बाद इस केस का फ़ैसला महफूज और फिर फ़ैसला सुनाया जाना था। लेकिन अब इस केस का फ़ैसला नहीं सुनाया जाएगा। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की जानिब से आज ऑर्डर आ गया है और बड़ा रिलीफ है। रिलीफ कैसे जी? इसके लिए इमरान खान साहब ने जो दरख्वास्त सबमिट की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसको समझने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब ने दरख्वास्त ये दी थी कि ट्रायल कोर्ट ने उनकी एक दरख्वास्त मुस्तरद की है और वो ये दरख्वास्त मुस्तरद की है कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस था इंक्वायरी के लिए जब नैब की एक मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में डिसाइड किया गया था कि इस मामले को बंद कर दिया जाए। और इस हवाले से जो तफ्तीशी हैं उन्होंने माना भी कि बिल्कुल ये जो फ़ैसला था वो हुआ। तो इसके जो मिनट्स थे मीटिंग के वो इमरान खान साहब ने इसमें इस्तदा की हुई थी वो मंगवाए जाएँ और उसमें चूँकि इसको बंद करने का फ़ैसला कर लिया गया था तो अब कैसे ये जो ट्रायल है वो चलाया जा सकता है। तो इस पर ट्रायल कोर्ट की जानिब से इमरान खान साहब की इस इस्तदा को मुस्तरद किया गया था। इमरान खान साहब ने इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज क्या किया है कि नैब को नोटिस जारी कर दिए हैं और जो रिकॉर्ड है, जो जवाब है वो मांग लिया है इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त के ऊपर। अब एक तो ये हुआ है जी कि वो ट्रायल कोर्ट जहाँ पर इसका एक बड़ा बेनिफिट हो रहा था इमरान खान को कि अगर ये जो मीटिंग के मिनट्स थे उसमें ये तय कर लिया गया था तो फिर कैसे ट्रायल चलाया जा सकता था। मैं उसकी रीज़न की तरफ भी आता हूँ कि क्यों बंद किया गया और क्यों ये मुकदमा चलाया नहीं जा सकता और कैसे हसन नवाज़ का भी इसके अंदर नाम आ रहा है। मैं वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन पहले मामले को समझें कि असल में ये मामला था क्या और कैसे इमरान खान के लिए आज का फ़ैसला बड़ा रिलीफ है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तो ये रिकॉर्ड भी नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब कर लिया है और दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये किया है कि हतमी फ़ैसला करने से भी रोक दिया गया है। तो एक तो ये रिलीफ है। अब दूसरी तरफ नाज़रीन सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो केस था इस केस में हसन नवाज़ का किस तरह से जो नाम है वो आ रहा है। अच्छा, अब इमरान खान साहब के ऊपर तो इस तरह से इल्ज़ामात लगाए गए कि 190 मिलियन पाउंड की जो अमाउंट थी वो असल में बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत को दी और उस वक्त हुकूमत इमरान खान साहब की थी और इन्होंने जो अमाउंट है जी वो सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज के जुर्माने की मद में सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। तो ये कैसे इमरान खान साहब कर सकते थे? ये तो पाकिस्तानी हुकूमत का पैसा था जो कि बरतानवी हुकूमत ने दिया। हालांकि ऐसा नहीं है। असल फैक्ट्स ये हैं कि ये मलिक रियाज साहब की जो बहू थी उनके अकाउंट में था। उनका अकाउंट पहले ज़रूर फ्रीज़ किया गया लेकिन इंक्वायरी के बाद वो क्लियर हुआ और फिर उनके पर्सनल अकाउंट से ये मशरिक बैंक की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को आगाह भी किया गया। उनके पर्सनल अकाउंट से सुप्रीम कोर्ट के जो अकाउंट था उस तक जो पैसे हैं वो आए और उन्होंने अपना जो वो बहरिया टाउन में एक उन्हें 450 अरब से ज़ायद का जो जुर्माना हुआ था उस जुर्माने की मद में जो अमाउंट थी वो उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट से जो है वो जमा करवाई थी। तो एक तो ये चीज़ क्लियर होगी इमरान खान के अगेंस्ट। अब नाज़रीन इसमें दूसरा जो कट्टा है वो क्या खुला कि ये जो 190 मिलियन पाउंड थे ये गए पाकिस्तान से बाहर थे। तो
असल जो केस बनता है वो ये बनता है कि ये पैसे पाकिस्तान से बाहर कैसे गए, और ज़ाहिर सी बात है कोई रिकॉर्ड नहीं है तो इसका मतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए गए। तो वो जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं उनके ऊपर असल में ये जो मुकदमा है वो बनता है, ना कि इस चीज़ के ऊपर मुकदमा बनता है कि ये पैसे उनकी अकाउंट से एक प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू पाकिस्तान में कैसे आए। ये असल में मुकदमा नहीं, असल में जो मुकदमा था वो इस तरफ से बनता था। अब उसमें जो दो नाम लिए जा रहे, एक अली रियाज मलिक का और हसन नवाज़ का, जो कि साहबजादे हैं नवाज़ शरीफ के, उनका नाम जो है वो लिया जा रहा है। अब ये मामला मैं आपके सामने रखता हूँ और फिर मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे ये जो फ़ैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा रिलीफ भी है, और क्यों जो मिनट्स हैं मीटिंग के वो नहीं दिए जा रहे, क्योंकि उनमें ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो भी ऑब्वियसली डिस्कस हुई होंगी, तो इस चीज़ को ज़रा छुपाना भी तो ज़ाहिर सी बात है। अच्छा, बहरहाल जी, हसन नवाज़ और अली रियाज मलिक, अब यहाँ से किस तरीके से पैसे बाहर गए इसका कोई जो रिकॉर्ड है वो मौजूद नहीं है। रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो उसका मतलब ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू जो पैसे हैं वो गए। बहरहाल जब ये पैसे वहाँ पर पहुँच गए तो वहाँ पर किस मकसद के लिए ये पैसे गए कि वहाँ पर हसन नवाज़ जो हैं वो चूँकि फ़्लैट्स ख़रीदने और बेचने का बिज़नेस करते हैं, तो उनसे जो फ्लैट था वो लिया जाना था और वो फिर लिया भी गया। तो असल में ये जो पैसे हैं ये इस तरीके से बाहर जो है वो यूज़ हुए। तो ये असल जो मामला है, जो मुकदमा है, जो इंक्वायरी करने वाली चीज़ है, असल में वो ये चीज़ है। लेकिन इसमें भी इंक्वायरी इस वजह से नहीं हो सकती थी क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी जो मुस्लिम लीग नून का दौर था और वो वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त, एक एमनेस्टी स्कीम जो थी वो अनाउंस की गई। उस स्कीम में वो जो ख़रीदे गए फ्लैट्स थे वो ज़ाहिर कर दिए गए, और एमनेस्टी स्कीम का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने असासे ज़ाहिर कर देते हैं तो फिर आपसे ये पूछताछ नहीं होती कि ये जो पैसा है, जो सोर्स ऑफ अर्निंग है, वो आपका क्या है। तो उसमें यानी कि एक किस्म का आप सोर्स आप अपना डिक्लेयर कर दें, इनकम असासे डिक्लेयर कर दें, तो आपसे कोई जो पूछताछ है वो नहीं होती। तो वहाँ पर क्या किया गया जी कि ये डिक्लेयर कर दिया गया। फिर उसके बाद बैरिस्टर शहजाद मलिक जो हैं इमरान खान साहब के टाइम पे उन्होंने इसके ऊपर NCA यानी कि नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया को लेटर लिखा कि ये मामला क्या है और वहाँ से कैसे ये ख़रीदे गए, इसके ऊपर जो है वो आप तहकीकात करें। तो उन्होंने तहकीकात की और उनको कोई ऐसी वो चीज़ नहीं मिली, और फिर चूँकि इसको एमनेस्टी स्कीम में वाइट कर भी दिया गया था सारी असासों को, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कोई जो मुकदमा है वो हमारे एंड से नहीं बन सकता। तो इस वजह से ये जो कार्रवाई थी वो वहाँ पर बंद हो गई और कार्रवाई रुक गई, और फिर वो जो अकाउंट्स थे वो भी डीफ्रीज़ हुए, और फिर उन अकाउंट से जेन्युइन बैंकिंग थ्रू चैनल का इस्तेमाल करते हुए जो पैसे थे वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। तो इसलिए जो इमरान खान साहब की साइड के ऊपर जो मुकदमा है वो तो बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई इंक्वायरी तफ्तीश बनती है तो वो इस साइड से बनती है कि जो पैसे हैं वो असल में बाहर गए कैसे, तो वो सारी क्या डिटेल्स हैं उस हवाले से क्या चीज़ें सामने वो मैंने आपके सामने रख दी कि कैसे हसन नवाज़ का इसमें भी जो नाम है वो सामने आ रहा है। तो अब आप इस फैसले को देखें कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया और अगर नैब रिकॉर्ड नहीं देता और क्यों ट्रायल कोर्ट ने आखिर रिकॉर्ड नहीं मांगा, क्या उसमें इस किस्म की भी कोई जब चीज़ें सामने आएंगी कि ये तो मामला क्लियर है, और मीटिंग मिनट्स में भी जब ये मामला आएगा कि ये तो इसी तरीके से चीज़ें हुई हैं और इमरान खान के ऊपर तो कुछ नहीं बनता, ये मामला क्लियर है, इसलिए 190 मिलियन पाउंड केस को बंद होना चाहिए था, तो इसी वजह से ही शायद वो रिकॉर्ड जो है वो पेश नहीं किया जा रहा। तो इसलिए आज का जो फैसला है ये बड़ा फैसला है और इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा रिलीफ ऐसे है कि ये मुकदमा भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अब ख़त्म होने जा रहा है। 21 तारीख यानी कि परसों के लिए रिकॉर्ड मांगा गया है, देखें परसों क्या रिकॉर्ड आता है। लेकिन ये मुकदमा अब जो है वो वैसे भी ट्रायल अपने आखिरी मरहले को पहुंच चुका था, ट्रायल आलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका था, फैसला ही सुनाया जाना था, तो अब फैसले से भी रोक दिया गया है। तो इस ट्रायल में भी अब कोई ऐसी चीज़ नहीं बची कि इमरान खान साहब को सज़ा हो। हाँ, देनी है सज़ा, तो जिस तरह से इमरान खान साहब को 2-3 दिनों के अंदर पता नहीं कितने मुकदमों में सज़ाएँ भी हो गई और फिर उसके बाद रिलीफ भी मिल गया आगे हाई कोर्ट से, तो उस तरह से भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल ये जो मुकदमा है इसके अंदर कोई जान नहीं बची। एक तो चीज़ ये आपने अपने जहन में रखनी है। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन तोशा खाना 2 के हवाले से है। अब तोशा खाना जो 2 है, अच्छा ये जो अलकादिर ट्रस्ट या 190 मिलियन पाउंड केस है, ये इसमें इमरान खान साहब ऑलरेडी ज़मानत पर हैं। इमरान खान साहब इस वक्त तोशा खाना 2 में गिरफ्तार हैं। अब तोशा खाना 2 में आज ये हुआ है कि इमरान खान साहब को आज जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया है। यानी कि पहले तो नैब जो उनका जिस्मानी रिमांड वगैरह लेता है वो 40 दिन तक का किया गया था, तो आज क्या हुआ है इमरान खान साहब को 35 दिन के बाद जुडिशल रिमांड कर दिया गया है इस केस के अंदर। तो जुडिशल रिमांड करने का मतलब ये होता है कि अब इमरान खान साहब इसमें भी जो ज़मानत है वो दायर कर सकते हैं, जिस्मानी रिमांड के दौरान आप ज़मानत दायर नहीं कर सकते।
तो एक यही मुकदमा बच गया जिसमें इमरान खान साहब की ज़मानत नहीं है। तो ये मुकदमे में भी जब इमरान खान साहब ज़मानत दायर करेंगे तो ये तो वैसे ही मेरिट्स के ऊपर केस नहीं है कि तोशाखाना 2 तो बन ही नहीं सकता था केस, क्योंकि एक तोशाखाना मतलब एक जो रेफरेंस है वो ऐसा नहीं हो सकता कि एक रेफरेंस को आप बार बार बनाएं। यानी कि एक तोहफ़ा है, इमरान खान साहब ने मिसाल के तौर पर 3 तोहफ़े लिए हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि इमरान खान के 3 तोहफ़ों के ऊपर 3 रेफरेंसेस बनेंगे और तीनों में सज़ाएं होंगी। उन तीनों का एक रेफरेंस बनेगा और इमरान खान साहब को सज़ा होगी। इस तरह से बनाया जा सकता था, लेकिन इन्होंने क्या किया जी, 3 तोहफ़े हैं तो इसके एक तोहफ़े के ऊपर सज़ा मिल चुकी, अब दूसरे तोहफ़े के ऊपर दोबारा से वही रेफरेंस बना के वही ट्रायल चला के तो उसके ऊपर जो है वो आप गिरफ्तारी डाल दें। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, एक उसमें 2 रेफरेंस दायर ही नहीं किए जा सकते। तो ये तो वैसे ही ओपन एंड शट केस है। ये हाई कोर्ट में जब आएगा तो केस भी उड़ जाएगा और इमरान खान साहब की ज़मानत भी हो जाएगी। और ज़मानत होने के बाद कोई ऐसा केस नहीं है इमरान खान साहब के ऊपर जिसमें उनको गिरफ़्तार रखा जा सके। इसीलिए अगस्त और सितंबर का बताया जा रहा था जी कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो हो जाएगी। तो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी एक बहुत बड़ी अपडेट है, लेकिन इसको आप देख भी रहे होंगे कि आम जो मीडिया चैनल्स हैं उनके ऊपर भी इसको दिखाया नहीं जा रहा, उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। लेकिन ये छोटी सी डेवलपमेंट है, लेकिन ये छोटी सी डेवलपमेंट के अंदर भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट छुपी हुई है। आगे चलते हुए जी, IMF के हवाले से भी एक बड़ा दावा किया गया। फ़खरुर रहमान साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने एक ट्वीट किया और वो ये कहते हैं कि जून और जुलाई में स्टाफ लेवल मुआहदे पर दस्तखत होने के बावजूद IMF ने $7 अरब की मंजूरी देने से इनकार कर दिया और इसे सियासी इस्तेकाम से जोड़ा है। अब जी वाकई जून जुलाई में स्टाफ लेवल का जो मुआहदा था उसके ऊपर दस्तखत हो गए थे और ये यकीन दहानियाँ करवाई जा रही थी जी कि अब $7 अरब आ जाएगा पाकिस्तान के पास और ये हालात में बेहतरी आएगी और ये होगा और वो होगा। लेकिन इस स्टाफ लेवल मुआहदे के ऊपर दस्तखत के बावजूद IMF ने इनकार किया है जी जो $7 अरब की जो किस्त है वो देने से। और इसको किस चीज़ से जोड़ा गया है? इसको जोड़ा गया सियासी इस्तेकाम से। यानी कि IMF भी ये कह रहा है कि जब तक कंट्री के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है तब तक हम भी आपसे जो मुआहदे हैं वो आगे नहीं चलाएंगे। और सियासी इस्तेकाम किस तरीके से या सियासी अदम इस्तेकाम से क्या मुराद है कि इमरान खान साहब के साथ ये जो कुछ आप कर रहे हैं इसकी वजह से आपने मुल्क के अंदर माशी और सियासी अदम इस्तेकाम फैला दिया हुआ है। इमरान खान साहब के ऊपर तो वैसे ही केसेस नहीं बनने, यानी कि एक किस्म का मिसट्रस्ट उन्होंने मौजूदा हुकूमत के ऊपर शो कर दिया है और इमरान खान साहब की रिहाई का एक मुतालबा इंडायरेक्टली किया गया है, क्योंकि सियासी इस्तेकाम उसी सूरत में ही मुमकिन है जब इमरान खान साहब की रिहाई होगी। और रिहाई के और ये लोग नहीं चाहते कि इमरान खान साहब की रिहाई हो। इमरान खान साहब की रिहाई होगी तो फिर ये अपने मुंह से कहते हैं कि हम सारे जो हैं वो फिर जेलों के अंदर होंगे। तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी, डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, मुल्क के अंदर भी, अवाम की साइड से भी ओवरऑल जो प्रेशर है वो इस वक्त इनके ऊपर पड़ चुका है। सिर्फ़ और सिर्फ अक्टूबर नवंबर का वेट किया जा रहा है। इमरान खान के ऊपर जो है वो पूरा ज़ोर लगाया जाएगा, जितना भी इनमें ज़ोर है कि इमरान खान साहब के ऊपर दबाव डाल के किसी तरीके से डील ले ली जाए कि बराए मेहरबानी हमें वो कुछ ना कहें और फिर उसके बाद चलें, अगर उनकी रिहाई हो जाती है तो फिर हम लोग सेफ साइड होंगे। लेकिन इमरान खान है उसका जिगरा है कि वो अभी तक डटा हुआ है और इन्हें किसी भी किस्म की डील देने से इमरान खान साहब इनकार कर रहे हैं। तो IMF की तरफ से भी ये जो बड़ा दावा फ़खरुर रहमान साहब की जानिब से किया गया है, एक मरतबा पहले भी इस किस्म की जो इतलात थी वो सामने आई, लेकिन अब ये एक और इस जो IMF का ये है जिन्होंने पैसे देने थे वो नहीं दे रहा और सियासी इस्तेकाम का मुतालबा कर रहा है। तो सियासी इस्तेकाम उसी वक्त आएगा जब इमरान खान साहब जो है वो रिहा होंगे। ये जब तक चुनतखब हुकूमत बैठी हुई है जिनके पास जाली मैंडेट है, जाली फॉर्म 47 के ज़रिए बैठे हैं, तो इनके होते हुए जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो नहीं आ सकता। आखिर में जी आपको बताऊं जी कि इस हुकूमत का एक और बड़ा कारनामा इन्होंने क्या किया है। CDA ने जी चूहों को पकड़ने के लिए 12 लाख रुपए का बजट रख लिया है और ये चूहे पकड़ने कैसे हैं, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के, यानी कि पूरे इस्लामाबाद शहर के लिए उन्होंने ये इकदाम उठाया है जी। पार्लियामेंट हाउस में चूहे शायद देखे जा रहे हैं या कोई शिकायतें हो रही होंगी, तो CDA ने ये तरीका निकाला है जी कि हम पार्लियामेंट हाउस से चूहों का सफाया करेंगे और उसके लिए 12 लाख रुपए का जो बजट है वो उन्होंने रख दिया है। एक तरफ आवाम रो रही हैं बिजली के बिलों को और दूसरी तरफ जो है वो ये चूहों को पकड़ने के लिए खाली 12 लाख का बजट इन्होंने रख लिया है, क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस को शायद उससे मसला होता है। और उसमें क्या करेंगे जी, बिल्लियाँ छोड़ेंगे, कुछ जालियाँ लगाएंगे, उसकी कुछ रेनोवेशन इस तरीके से करेंगे कि मज़ीद चूहे अंदर दाखिल ना हो। तो ये जो काम है जी, ये शाखर्चियाँ जो हैं वो की जा रही हैं। दूसरी तरफ पंजाब के लिए 45 अरब रुपये तो रखे गए हैं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 माह के लिए रखे गए हैं। 2 माह के बाद बिलों की फिर से वही हालत होगी। यही 45 अरब रुपये किसी ऐसे काम में लगाए जाएँ जिससे कुछ
जनरेट भी हो रेवेन्यू और आवाम को फ़ायदा हो सके, और IPPs के साथ जो आपने मुआहदे किए हैं उनको देखने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि सिर्फ पंजाब की हद तक आप ये बजट दे दें और बाकी सूबों का क्या कसूर है, उनको क्यों इस तरीके से जो है वो एंटरटेन नहीं किया जा रहा। तो बहरहाल जी, ये हुकूमत की प्रायोरिटीज़ हैं और ये हुकूमत की जानिब से इकदाम उठाए जा रहे हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।